राजीव, अब कानून में ये बदलाव तो संसद ही करेगी ना। वो संसद जहां रोज सरोज के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर जोरदार बहस होती है, हंगामा होता है, सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। क्या अतुल सुभाष का मुद्दा, उसके लिए भी कोई आवाज उठाएगा इस संसद पे? क्या ये संसद उस कानून में बदलाव करेगी? देखिए, उसके कानूनी पहलुओं के बारे में तो प्रभाकर ने सब कुछ बता ही दिया। और ये निश्चित तौर पे जब कानून आया था तो एक सेफगार्ड के तौर पर था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में इस कानून ने शुरुआती दौर में बहुत कारगर कदम इसको माना भी गया। लेकिन बाद में सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल होता भी है। जिस दिन अतुल सुभाष की खबर अखबारों में छपी है, जस्ट उसके बगल में सुप्रीम कोर्ट के में ऐसा ही एक केस आया था जिसमें प्रताड़ना का केस एक पति पर दर्ज था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस चार्जेस को नहीं हटाया, वो सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन भी ये कहा था कि ये सबसे ज्यादा इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और उसको खारिज कर दिया केस को। और उन्होंने हैरत जताई कि हाई कोर्ट ने पहले ही क्यों नहीं कर दिया। देखिए, एक बात ये बहुत बड़ी एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समस्या के तौर पर सामने आ रहा है। देखिए, पूजा हिंदुस्तान में शादियां ज्यादा चलती थी या हिंदुस्तान में शादियों का महत्व इसलिए ज्यादा था कि ये दो केवल बच्चे, जो एक नौजवान और नवयुवती की शादी नहीं होती थी, दो परिवारों का भी मिलन होता था। जब से ये व्यवस्था खत्म हो गई, दो परिवारों का मिलन नहीं हुआ, दोनों परिवार जान पहचान के पहले से नहीं हुए थे, तब से शादियों में विसंगतियां और परेशानियां आती हैं। इसमें दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार होते हैं। मैंने अतुल सुभाष का 81 मिनट का वीडियो जो है और 24 मिनट की जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है, अगर आप उसकी डिटेलिंग करें, आप देखें, मैट्रिमोनियल साइट से शादी तय होती है, दोनों आपस में बात करते हैं, लड़की बहुत कम बोलती है, बाद में शादी होके ये बेंगलुरु में जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के दसियों लाख बच्चे बेंगलुरु में सेटल्ड हैं। और वहाँ पर जाने के बाद और प्रेगनेंसी के बाद और शादी होने के बाद लड़की के घर वालों का ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफियरेंस, वहाँ जाना, वहाँ होटल में रुकना, फिर हर बात पे लड़ाई करना, फिर झगड़ा करना, फिर बाद में ये होना कि ये शादी नहीं चल पाएगी। ये लड़की के घर वाले और लड़की वाले खुद ही इस बात का, वो बिहार के रहने वाला, ये जौनपुर का, ये लोग बेंगलुरु में विवाद होता है मान लीजिए, वो लौट के आते हैं जौनपुर में मुकदमा दर्ज कराते हैं। अतुल सुभाष लिखता है कि 23 दिन मुझे छुट्टी मिलती है, मैं 40 बार जौनपुर गया, तो आप समझ लीजिए मेरे ऊपर क्या बीती होगी। और सबसे स्तब्धकारी बात और जो सबसे बड़ी बात, ये बात हिंदुस्तान में कोई आदमी जान दे के ही कह सकता है, चाहे कहने से पहले मर जाए या कह के मर जाए। तो ये बात जो उन्होंने कही कि अदालत में हर बार जाने पर घूस मिला, हर बार मुझसे घूस मांगा गया, 3 करोड़ रुपए जज ने सेटलमेंट के लिए मांगा, और जब मैंने सेटलमेंट नहीं दिया तो एक ही हियरिंग में मेरे न मौजूद होने पर 80,000 रुपए पर मंथ भत्ता देने का उन्होंने फैसला कर दिया। तो ये देखिए, ये सड़े हुए सिस्टम का, इससे आपको बड़ी चीज कोई दिखाई नहीं देगी। सवाल इस बात का नहीं है कि 498 का बेजा प्रयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। सवाल इस बात का है कि ये सिस्टम कितना सड़ा हुआ है कि एक आदमी जो अपनी काबिलियत की वजह से बिहार के छोटे से घर से निकलकर पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को वहां सेटल करता है बेंगलुरु में, और एक अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है, उसमें उसका क्या गुनाह है? लेकिन मैंने जो बात आपसे कही, दोनों परिवार पहले से पहचान के नहीं थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि एक नहीं थी, एक जगह के रहने वाले नहीं थे, और बहुत सारी बातें जो पहले की शादियों में चलती थी अब जो नहीं हो पा रहा है। अब वहां से बात आगे बढ़ती है ना। अब आप बेंगलुरु में रहते हैं, लौट के आप जानबूझ के मुकदमा जौनपुर में कराते हैं कि कम से कम वहां से आएगा जाएगा 20,000 25,000 हर बार लगेगा, परेशान होगा, सरेंडर करेगा, इसीलिए आप ऐसा काम करते हैं। खैर, उसने तो जान दे दी, और वो 81 मिनट का वीडियो और 24 पेज के सुसाइड में जो बातें उसने लिखी हैं, मुझे जो सबसे ज्यादा है कि अदालत में जो घूसखोरी चल रही है, अदालतों में जो मामला ऐसा चल रहा है और रोज आरोप लग रहे हैं, उसने तो बयां करके अपना दर्द जान दे दी। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग रोज अदालतों में इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जुडिशरी एक होली काऊ की तरह बनी हुई है, आपने उसमें कहीं कोई बात कह नहीं सकता, कहीं कोई बात आ नहीं सकती। ये सिस्टम, अगर आम आदमी इस अदालत के चक्कर में पड़ जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी है। अतुल सुभाष की तरह हजारों लोग ऐसे हैं जो रोज सोचते हैं कि इस मुकदमेबाजी से अच्छा है हम अपनी जान ही दे दें। तो ये मूल मामला यहाँ एड्रेसल का है।
498 का दुरुपयोग तो अलग बात है, अदालतें अगर त्वरित तौर पर कार्रवाई करती हैं, आप बताइए 40 बार उस लड़के को आना पड़ा, ये इतना कौन सा बड़ा मुकदमा हो गया। तो ये सेटलमेंट के लिए, ये सब चीजों के लिए, ये जुडिशरी का डिलेइंग प्रोसेस, ये जुडिशरी पर ये जो आरोप लगे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत गंभीर सवाल है इस मुद्दे के पीछे और वो आप उठाते नजर भी आए हैं, लेकिन